तो बच्चों आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल जो टेबल है उस टेबल के सारे बनने वाले सवाल आज हम लोग सीखेंगे। तो उसके पहले चार्ट याद रखना ज़रूरी है। तो चार्ट पहले मैं तुमको जस्ट एक तरीका सिखाता हूँ ताकि तुम खुद भी चार्ट बना सको। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल है क्या चीज़, चार्ट है क्या चीज़। तो जैसे हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा होता है, यहाँ पर थीटा के जगह में कुछ ज्ञात कोण अगर पता हो तो उसका एक निर्दिष्ट मान होता है, वो तुमको याद रखना है। अब ये निर्दिष्ट कोण क्या क्या है, तो 5 कोण है, 0, 30, 45, 60 और 90। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब जैसे मान लो साइन का हमको चाहिए, मान लो 0 डिग्री, मैं 5 बोल रहा हूँ, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 प्रकार के जो कोण है उन साइन, कॉस, टेन, कॉट, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका उतना डिग्री का मान कितना होगा, हमको ये याद रखना है। तो मैं जस्ट मदद करता हूँ तुमको चार्ट को खुद कैसे बना सकते हैं। देखो जैसे मान लो 5 कोण है, हम लोग शुरू करेंगे 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, उसके बाद प्रत्येक को 4 से भाग करो। 4, 4, 4, 4, 4। उसके बाद इसका वर्गमूल निकालो। तो वर्गमूल यहां का निकालो, 0/4 मतलब 0 ही होता है, उसका वर्गमूल निकालो तो कितना होगा मान 0। 0/4 का वर्गमूल मैं यहां लिख देता हूं, 0 होता है। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, यहाँ पर 2/4 है, ये कट जाएगा तो 1/2। 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल √2, √3 का वर्गमूल √3 ही होगा और 4 का वर्गमूल 2। 4/4 मतलब 1, 1 का वर्गमूल 1। इस तरह से हमको ये जो मान मिला, ये साइन का मान हो जाएगा तुम्हारा। साइन का मान मतलब क्या हुआ, उसका मतलब हुआ कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा। अब ये अगर याद रखो तो तुमको बाकी जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है ये अपने आप तुमको हो जाएगा। कैसे होगा, जैसे मान लो कॉस का मान अगर लिखना है तो कॉस का मान कैसे आएगा, साइन का जो मान आया है उसको हम लोग पीछे की तरफ यहां से लिखना अगर शुरू कर दें। जैसे मान लो पहले है 1, फिर है √3/2, ये है 1/√2, ये है 1/2, ये है तुम्हारा 0। तो साइन और कॉस का मान तुमको पता हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से तुमको टेन का मान अगर चाहिए तो टेन का मान क्या होगा, एक बात पहले से तुमको मालूम होना चाहिए कि जैसे टेन माने होता क्या है, टेन मतलब होता है तो टेन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं लंब बट्टा आधार होता है। ऊपर अगर कर्ण, नीचे भी कर्ण से अगर भाग कर दें तो क्या बनता है, लंब बट्टा कर्ण मतलब साइन थीटा और आधार बट्टा कर्ण मतलब कॉस थीटा होता है। अर्थात साइन को कॉस से अगर भाग करते हैं तो हमको टेन मिलता है। टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, अर्थात यहाँ पर साइन के मान को अगर 1 से भाग दे दो, 0/1 मतलब 0, 1/2 को √3/2 से अगर भाग दे दो तो नीचे का 2 कट जाएगा, बनेगा तुम्हारा 1/√3। यहाँ पर भाग दे दो तो 1, यहाँ पर इसको भाग दे दो तो 3, और यहाँ पर अगर भाग दे दो 1/0। तो हमेशा याद रखोगे गणित में 0 से भाग जो है वो अपरिभाषित होता है, उसका कोई मान नहीं निकलता है, वो बाद में जाके पता चलेगा तुमको। तो उसको बोलते हैं हम लोग अपरिभाषित। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा अपरिभाषित। तुमको जो सवाल मिलेंगे उसमें अवश्य ही 90 डिग्री तुम्हारे उसमें रहेगा नहीं, क्योंकि अपरिभाषित कोई निर्दिष्ट कोई मान है नहीं। इसके बाद देखो साइन कॉस टेन का अगर पता हो तो मैंने अपने पिछले क्लास में बताया था कि साइन का उल्टा होता है तुम्हारा कॉसेक थीटा। तो थीटा तो यहाँ पर नहीं, थीटा मतलब कॉसेक 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो ठीक साइन का जो मान है, मान लो इसको 0/1 समझते हैं तो 1/0, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा अपरिभाषित। तो मैं अ लिखता हूँ अपरिभाषित। इसको उलट दो तो 2, इसको उलट दो √2, इसको उलट दो 2/√3,
इसको उलट दो तो ये क्या है, 1/1, इसको उलट दो तो 1 ही होगा ये। ठीक इसी प्रकार से कॉस का उल्टा होता है तुम्हारा सेक, तो कॉस के मान को अगर उलट दो तो सेक का मान मिलेगा। सेक 1/1, इसका उल्टा 2/√3, इसका √2, इसका 2 और इसका 0/1/0, फिर ये हो जाएगा तुम्हारा अपरिभाषित। और tan का उल्टा जो होता है वो होता है कॉट। तो 0/1 का उल्टा 1/0, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। ये √3, इसका उल्टा 1 ही होगा, इसका होगा 1/√3। और हमेशा याद रखोगे अपरिभाषित को मन ही मन सोचोगे 1/0 है, तो उसका उल्टा क्या होगा 0/1, अर्थात 0 हो जाएगा। अर्थात अपरिभाषित का उल्टा 0 होता है, 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है। इस तरह से देखो हमको 6 का 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का 5 कोणों का मान मिल गया। अर्थात इन मानों को तुमको एकदम पानी की तरह याद रखना है। कभी भूल जाते हो तो फिर ये तुमको काम आएगा जो मैंने बताया तरीका, नहीं तो तुमको पहाड़ा जैसे हम लोग याद रखते हैं वैसे तुमको याद रखना चाहिए। अर्थात कैसे, कुल 5 कोण है, या साइन का मान अगर है तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ऐसे करके 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 ऐसे करके याद रखोगे तो 5 को कौन सा कोण का मान निकल जाएगा, वो अपने आप पहाड़ा की तरह निकल जाएगा। ठीक इसी तरह से तुम अपना परेशानी या बोलो या परिश्रम को अगर कम करना चाहते हो तो कम से कम ये 3 याद रखो। और लेकिन साथ में ये याद होना चाहिए कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। अर्थात साइन कॉस tan अगर तुमको पता हो तो साइन को उलट देंगे तो कॉसेक का मान निकल जाएगा, कॉस को उलट देंगे तो सेक का मान निकल जाएगा, tan को उलट देंगे तो कॉट का मान निकल जाएगा। तो फिर मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को कि तुमको लेकिन ये बनाना नहीं चाहिए, तुमको इसको याद रखना चाहिए। अब याद रख लोगे तो तुम्हारा ये चैप्टर अगर बोलो तो बिल्कुल ही आसान चैप्टर है, क्योंकि यही मान सब रहेगा सवाल में और उस मान को बैठाना है, सवाल बन जाएगा। और इस तरह का एक सवाल तुमको परीक्षा में 3 नंबर का आएगा ही, तो इसलिए तुमको ये टेबल याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। टेबल को याद रख लोगे, याद कर लोगे, उसके बाद तुम लोग सवाल को अगर बनाना चाहो तो तुमको अच्छा लगेगा। और नहीं तो अगर टेबल देख देख के अगर करना चाहो तो फिर कोई विशेष फायदा तुमको होगा नहीं, क्योंकि तुमको टेबल याद भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, ये टेबल का क्या अर्थ है। देखो जैसे हम लोग पिथागोरस के सूत्र में हम लोग क्या जाने हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में 2 भुजा अगर पता हो तो तीसरा भुजा निकल जाएगा पिथागोरस के सूत्र के आधार पर। यहाँ पर भी है कि किसी समकोण त्रिभुज में अगर एक भुजा और कोई एक कोण, मतलब किसी समकोण त्रिभुज की कोई एक भुजा पता हो और उसका कोई एक कोण पता हो, जो कि ये 5 कोण जो मैं बताया 0, 30, 45, 60, 90, ये 5 में से कोई एक हो, तो हम लोग कोई भी भुजा हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसी संबंधित सबसे पहला सवाल मैं बनाता हूँ। तुम्हारे किताब में देखो 23 पॉइंट एक्सरसाइज 23.2 पेज नंबर 302 में देखोगे, मैं पहला सवाल पढ़ता हूँ। देखो लिखा हुआ है कि हमारे घर की खिड़की से एक सीढ़ी के आधार के साथ 60 डिग्री कोण बना रही है। हमारे घर की खिड़की से एक सीढ़ी के आधार के साथ 60 डिग्री कोण बनाए। थोड़ा सा लैंग्वेज जो है थोड़ा सा गड़बड़ है। मैंने कहने का मतलब है हमारा घर है तो घर में खिड़की मान लो यहाँ पर है, तो वहां से सीढ़ी जो है ऐसे लगा हुआ है। ये सीढ़ी जो है 60 डिग्री का कोण बना रही है आधार के साथ में। ये है प्रश्न तुम्हारा, ये दिया हुआ है। तो यदि सीढ़ी 2√3, इस सीढ़ी की लंबाई अगर 2√3 मीटर अगर हो तो हमको निकालना क्या है, तो लंबी तो जमीन में जंगले की ऊंचाई ज्ञात करो, अर्थात ये लंबाई कितना है याद करो। तो जो मैं बोला था पहले कि पिथागोरस के नियम की तरह ही यहाँ पर भी त्रिकोणमिति के सहारे हम लोगों को अगर कोई एक भुजा और कोई एक कोण, जैसे मैं 5 कोणों में से कोई एक कोण अगर हो, 5 कोण तो नहीं एक्चुअली 3 कोण, 0 और 90 तो होगा नहीं, 30, 45 और 60, ये 3 कोण अगर हो तो हम लोग ये भुजा भी निकाल सकते हैं, ये भी भुजा निकाल सकते हैं। लेकिन अब जो भुजा पूछा गया वही निकालेंगे, निकाल तो ये भी सकते हैं लेकिन ये निकालने को बोला तो ये निकालेंगे। तो नियम क्या है, हम लोग चित्र के सारे हम लोग बोल लेंगे। माना ए खिड़की की ऊंचाई है और BC तुम्हारा मान लो आधार है और ये कोण को 60 डिग्री अगर मान लो, तो हम लोग मान लेंगे क्या, AB बराबर जो भुजा चाहिए उसको हम लोग मान लेंगे x,
चूंकि इकाई मीटर में है ये, तो इसको मीटर मान लेते हैं। अब जो मैं तरीका ध्यान से सुनोगे जो मैं बताने जा रहा हूँ कि नियम क्या है, हम लोग करेंगे क्या, हम लोग अब त्रिभुज ए बी सी में, और अच्छा रहेगा यहाँ पर समकोण अगर लिख लो तो समकोण त्रिभुज एबीसी में, अगर ध्यान से देखो नियम क्या है, जो भुजा चाहिए उसको ऊपर और जो भुजा दिया हुआ है वो नीचे। बस समझ में आया, जिस भुजा को निकालना है उसको हम लोग x मान के ऊपर लिखेंगे, और जो जिस भुजा की लंबाई दी हुई है उस भुजा को हम लोग नीचे लिखेंगे। तो इतना बट्टा इतना। अब ध्यान से देखो कि 60 डिग्री कोण के सापेक्ष में ए बी क्या है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसके विपरीत कोण भुजा जो होती है वो लंब कहलाता है। तो ये लंब है और ये कर्ण है, तो ये हमने क्या लिखा, लंब बट्टा कर्ण लिखा। तो लंब बट्टा कर्ण होता क्या है, सूत्र क्या था पर, लंब बट्टा कर्ण होता है तुम्हारा साइन थीटा, क्योंकि हमारे यहाँ पर थीटा क्या है 60 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर अब मान सब बैठा दो, और ए बी का मान हम लोगों ने x मान लिया था, ए सी का मान दिया हुआ था 2/√3 बराबर साइन 60 का मान हमको टेबल के जरिए पता चल जाएगा √3/2, इसलिए x बराबर क्या होगा √3/2 गुना 2 गुना √3 कैंसिल, और 2 भी कैंसिल, बन गया तुम्हारा 1। सॉरी √3 ऊपर ही है, √3 ये हो जाएगा तुम्हारा 3, 2 कैंसिल हो गया। तो इसका माना है 3, तो x हमने क्या को माना था, ए बी को माना था, इसलिए खिड़की की ऊंचाई 3 मीटर हो गया। तो ये है तरीका, अर्थात कुछ सवाल तुमको मिलेगा कि एक भुजा दिया हुआ रहेगा और कोई एक कोण जो है संलग्न कोण जो होगा वो 30, 45 और 90, 60 में से कोई अगर एक हो, तो हम लोग ठीक इसी तरह से जो भुजा नहीं, मान लो हमको अगर ये भुजा निकालना होता तो इसको हम लोग x मानते और इतना बट्टा इतना लिखते, जो कि होता आधार बट्टा कर्ण, और यहाँ पर हो जाता तुम्हारा उस वक्त कॉस। तो ये है बनाने का तरीका। अब ठीक इसी पर आधारित और एक सवाल हम लोग बनाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर दिया हुआ है 4 नंबर, पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है, क्यू बराबर 90 डिग्री, आर बराबर 45 डिग्री, पी आर बराबर 3.2 मीटर हो, तो पी क्यू और क्यू आर की लंबाई ज्ञात करें। तो पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है, तो पहले हम लोग एक त्रिभुज बना ले रहे हैं, दिया हुआ है जहां पर क्या है क्यू समकोण है, तो ये पी, ये क्यू और ये आर, ये दिया हुआ है। उसके बाद आर का मान 45 दिया हुआ है यहाँ पर डिग्री, और पी आर की लंबाई ये जो दिया हुआ है 3√2 मीटर। अब यहाँ पर इस सवाल में ए और ये निकालना है, पी क्यू और क्यू आर दोनों निकालना है। तो एक बात याद रखोगे, हम लोग यहाँ पर ज्यामिति के नियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट त्रिकोणमिति से भी निकाल लेंगे। अर्थात मैंने क्या कहा था कि इस ये भुजा निकालना है तो इतना बट्टा इतना लिखो, और ये भुजा निकालना है तो इतना बट्टा इतना लिखो, तो इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो भी सवाल बन जाएगा। तो हम लोग अन्यथा ज्यामिति के सहारे तुम बोल सकते हो कि ये 90 अगर 45 होगा तो ये कोण जो होगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, अर्थात इसको प्लस के आकार में लिखो, तो ध्यान से कैलकुलेशन करो तो 45 डिग्री आ जाएगा, ये कोण भी 45 आ जाएगा। तो ये दो कोण अगर 45 हो तो उसका मतलब ये दो भुजा बराबर है, तो कोई एक भुजा निकालेंगे और लिख देंगे, वो भी हो सकता है। नहीं तो आज हम लोग सिर्फ त्रिकोणमिति से ही बनाएंगे। हम लोग मान लेंगे पी क्यू बराबर x मीटर, क्यू आर बराबर y मीटर, हम लोग मान लेते हैं। मान लेने के बाद में ये x है, ये y है, फिर तरीका वही है। अब समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, मैं बोला था कोई एक भुजा एक बार में निकलेगा, तो हम लोग इस अनजाने अज्ञात भुजा को हम लोग ऊपर लिखते हैं पी क्यू बट्टा जो जाना हुआ है ज्ञात भुजा पी आर है, बराबर, फिर वही नियम है, इस कोण के सापेक्ष में पी क्यू क्या है, लंब है, और ये कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण क्या होता है, साइन ऑफ क्या, ये कोण है तुम्हारा 45 डिग्री। तो यहाँ पर मान लिखेंगे हम लोग, पी क्यू को हम लोग x मान लिए थे, पी आर को हम लोग को दिया हुआ है 3/2, मीटर मीटर कट गया, बराबर साइन 45 का मान होता है तुम्हारा 1/√2।
इसलिए x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 1/√2 गुना 3√2, √2 कैंसिल 3, इसलिए PQ बराबर 3 मीटर। फिर QR/PR लिखो। QR/PR अगर लिखो तो QR इस कोण के सापेक्ष में QR क्या है, आधार है, तो आधार बट्टा कर्ल ये होता है तुम्हारा cos थीटा, तो थीटा की जगह पे यहाँ पर 45 डिग्री, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं QR मतलब हो गया तुम्हारा Y/PR हो गया 3√2 बराबर cos 45, ये भी होगा तुम्हारा 1/√2, इसलिए Y बराबर 1/√2 गुना 3√2, तो ये √2 कैंसिल बराबर 3, अर्थात फिर QR का मान भी 3 मीटर होगा। ऐसे करके आसान सा सवाल है, अर्थात एक भुजा एक कोण दिया अगर हो तो हम लोग दूसरी किसी भी भुजा को निकाल सकते हैं। यहाँ पर दोनों भुजा हम लोग निकाल के दिखाए। अब हम लोग लेते हैं ऐसा सवाल जहाँ पर सिर्फ चार्ट के सहारे बनने वाले सवाल होंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, तुमको चार्ट का अगर पता हो, चार्ट अगर तुमने याद कर लिया तो बस उस चार्ट में जो मान वगैरह दिया हुआ है उसी मान को हम लोग बैठाएंगे और मान निकालेंगे। बहुत ही आसानी से सवाल बन जाएगा, बशर्ते कि तुमको कैलकुलेशन करना आता हो। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं 5 नंबर में, देखो 5 का मैं बनाता हूँ 4 नंबर। कुछ नहीं, सिर्फ मान बैठाना है। क्या है, 4/3 कॉट स्क्वायर थीटा, 4/3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये सवाल तुमको दिया हुआ है, तो इस सवाल में करना क्या है, जहां जहां जो जो मान है उस मान को बैठाना है। उसके पहले एक बात मैं बता दूं, ये जो यहाँ लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, इसको समझना है तुमको। ये है एक्चुअली कॉट 30 डिग्री का स्क्वायर। मन ही मन सोचोगे ये कॉट 30 का स्क्वायर, जहां भी स्क्वायर उसका मतलब है टोटल पे स्क्वायर है। इसको हम लोग शॉर्टकट में इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 4/3 इंटू, अब कॉट 30 का मान क्या है, कॉट 30 का मान चार्ट अगर याद करोगे तो ये होता है तुम्हारा √3, उसके ऊपर स्क्वायर प्लस 3 गुना साइन 60 होता है तुम्हारा √3/2 उसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू कॉसेक 60 जो होता है वो साइन 60 का उल्टा। देखो यहाँ पर आ गया साइन 60 कॉसेक 60, तो साइन 60 जब √3/2 है तो कॉसेक 60 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3/4 इंटू tan 30 होता है तुम्हारा 1/√3 उसका स्क्वायर। अर्थात चार्ट अगर याद अगर तुमको हो तो हम लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। अब सरल करना है, √3 का स्क्वायर मतलब 3 प्लस 3 √3 का स्क्वायर मतलब 3, 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2 गुना 4/3 माइनस 3/4 गुना 1/3। जहां पर कटता होगा काट दो, और कहीं नहीं कट रहा है तो ये हो गया तुम्हारा 4 प्लस 9/4 माइनस 8/3 माइनस 1/4। अब एक साधारण सा सरल करना है तुमको। अब सरल करने में जो नियम है वो नियम का इस्तेमाल करेंगे। लसा करेंगे तो क्या होगा, 4 3 4 का लसा होता है तुम्हारा 12, कुछ नहीं मतलब 1 12 12 चौके 48 प्लस 4 3 3 9 27 माइनस 3 चौके 4 8 32 माइनस 4 3 12। अब प्लस प्लस को जोड़ेंगे 7 8 15 मतलब 75 माइनस 32 3 35/12 मतलब ये हो गया तुम्हारा 40/12 4 3 12 4 दाएं अर्थात 10/3 अर्थात 3 3 9 पूर्णांक 3 पूर्णांक 1/3। तो ये हो गया तुम्हारा चार्ट से संबंधित सवाल। ये मैंने 5 का 4 नंबर बनाया। बाकी जितने सारे सवाल हैं सब हूबहू सिर्फ मान बैठाने से बनेगा। मैं तुमको और एक प्रश्न बना के दिखाता हूँ जिसमें थोड़ी सी परेशानी है और इम्पोर्टेंट भी है। मैं अब इसको मिटा देता हूँ।
अब देखो 6 का 4 नंबर में, जिसमें तुम में से किसी किसी को परेशानी हो सकती है। 4 नंबर में परेशानी क्यों? क्योंकि एक तरफ रूट है, एक तरफ रूट नहीं है। तो 6 का मैं 4 नंबर बनाता हूँ। 4 नंबर में है, देखो दो पक्ष है, इधर बराबर उधर दिखाना है तो प्रमाण करना है, दिखाना। तो हम लोग इसमें लिखेंगे LHS बायां पक्ष, यह हमारा रूट के अंदर में 1 प्लस कॉस 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस कॉस 30 डिग्री। अब हम लोग करेंगे कि यहाँ पर आसान से सिर्फ एक ही मान बैठाना है। कॉस 30 का जो मान होता है तो 1 प्लस √3 बट्टा 2 बाई 1 माइनस √3 बट्टा 2। अब इसमें देखो थोड़ा सा लसा करना है, ऊपर में भी नीचे में भी। ऊपर में लसा करेंगे 2 प्लस √3 2 माइनस √3 बट्टा 2। ऊपर का लसा नीचे का लसा 2 कट जाएगा, तो ये होता है तुम्हारा रूट के अंदर में 2 प्लस √3 बट्टा 2 माइनस √3। अब देखो, अब यहाँ पर इसको भी सरल करने की जरूरत है, क्योंकि इसको सरल अगर नहीं करोगे तो हमारा क्या होगा, दाएं पक्ष में देखो रूट नहीं है, बाएं पक्ष में रूट है, तो इस रूट को हटाना है। हटाने का प्रक्रिया क्या है, तो नीचे जो राशि दी हुई है उस राशि का उल्टा चिन्ह अर्थात अनुबंधी करने से हमको ऊपर नीचे गुना करना है। तो अनुबंधी करनी मतलब 2 माइनस √3 का अनुबंधी हो जाएगा तुम्हारा 2 प्लस √3 बाई 2 प्लस √3 से ऊपर नीचे गुना करना है रूट के अंदर ही अंदर। अब वहाँ देखो 2 प्लस √3 अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अगर करते हैं तो a का स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पर ऊपर अब रूट रहेगा नहीं, क्योंकि 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, बट्टा नीचे रूट रह सकता है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर कर लोगे तो 4 माइनस 3 हो जाएगा। तो मैं तुम्हारी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर स्क्वायर देके रूट रख देता हूँ। अब की बार देखो शॉर्टकट में तुम्हारा लिखो, ऊपर का रूट हट जाएगा और नीचे भी रूट हट जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 माइनस 3 बराबर 1, 1 का वर्गमूल 1 होता है, नहीं लिखने भी चलेगा। तो बाएं पक्ष का सरलतम रूप जो है वो 2 प्लस √3 हो गया। अब हम दाएं पक्ष को सरल करते हैं। RHS दिया हुआ है, RHS तुम्हारा दिया हुआ है sec 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री। तो अब चार्ट अगर तुमको याद है तो sec 60 डिग्री होता है तुम्हारा cos 60 का उल्टा, और cos 60 होता है 1/2। तो ये हो जाएगा 2 प्लस, और tan 60 का मान होता है √3। इस तरह से देखो बायां पक्ष भी 2 प्लस √3, दायां पक्ष भी 2 प्लस √3। तो लास्ट में लिखेंगे, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। इस तरह से ये इस सवाल में थोड़ा सा दिक्कत है कि एक तरफ रूट है एक तरफ रूट नहीं है, और बाकी सवालों को अगर लो तो इसी तरह का सवाल ही है। इसके बाद मैं और एक सवाल बना के दिखाता हूँ, थोड़ा सा अलग लगने वाला। अब अंतिम सवाल देखो, 11 नंबर में लिखा हुआ है कि थीटा, जहां पर थीटा 0 और 90 के बीच का कोण के किस या किन मानों के लिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 1 बराबर 0। इस समीकरण, ये समीकरण जो होगा ये सत्य होगा थीटा के किस मान के आधार पर। तो याद रखोगे, सर्वप्रथम तुमको यहाँ पर मैं बता दूं कि हम लोगों का जो चार्ट दिया हुआ है वहां पर कोई भी मान ऋणात्मक नहीं है। तो याद रखोगे, और ऋणात्मक इसलिए नहीं है क्योंकि 0 से 90 डिग्री के अंदर में जो कोण है उन कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ये 6 जो दिया हुआ है, साइन कॉस टेन सेक कॉस एक कॉट जो दिया हुआ है, ये हमेशा पॉजिटिव या धनात्मक होता है, इसलिए ऋणात्मक कोई मान नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग हालांकि यहाँ पर क्या आने वाला पता नहीं है, लेकिन कॉस थीटा का मान अगर ऋणात्मक अगर आता है तो उसको हम लोग छोड़ देंगे। तो सबसे प्रथम समाधान करते हैं। तो समाधान करने के लिए हम लोग पहले इसको मध्यपद विश्लेषण कर लेते हैं। तुमको किसी को दिक्कत हो तो कॉस थीटा को x मान लेना, तो 2x² माइनस 3x प्लस 1 होके उसका जो होगा कर लेना। ठीक है, मैं डायरेक्ट करता हूँ। 2 cos स्क्वायर थीटा गुना करने पर 2 एकम 2 होना चाहिए, और जोड़ने पर 3, तो ये तो डायरेक्ट माइनस 2 cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसमें 2 cos थीटा कॉमन आएगा, बचेगा तुम्हारा
कॉस थीटा माइनस 1, यहाँ पर कुछ कॉमन में रहेगा तो ऐसे ही लिखेंगे, तुमको अगर दिक्कत हो तो वहाँ 1 लिख सकते हो। फिर देखो यहाँ पर कॉस थीटा माइनस 1 कॉमन जाएगा, बचेगा तुम्हारा 2 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। मैं फिर बोल रहा हूँ, तुम में से किसी को अगर डायरेक्ट ऐसे करने में अगर दिक्कत है तो तुम कॉस थीटा को x मान लेना, लास्ट में फिर x का मान बैठा देना। तो मैंने बिना x माने बनाया है यहाँ से। अब नियम जो है द्विघात समीकरण का समाधान का जो नियम है, आइदर पहला वाला उत्पादक 0 होगा और दूसरा वाला उत्पादक 0 होगा। इसको हमने पहले सीखा हुआ है। तो इससे तुमको क्या मिला, कॉस थीटा माइनस 1 अगर 0 है तो कॉस थीटा कितना निकला, 1 निकला। और यहाँ पर ध्यान से अगर करो तो कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 उधर जाएगा, 1/2 हो जाएगा। एक लाइन लिख सकते हो, 2 कॉस थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर 1/2। अब हमको चूंकि मान क्या का निकालना है, थीटा का निकालना है, क्योंकि थीटा के किन मानों के लिए बोला है। तो कॉस थीटा 1, कॉस कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो हमको मालूम है 0 डिग्री। तो कॉस थीटा बराबर कॉस 0 है, तो कॉस का हम लोग छोड़ सकते हैं, तो थीटा का मान यहाँ निकला 0 डिग्री। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी अगर देख सकते हो कि कॉस थीटा बराबर कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 है, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 है। तो इसलिए यहाँ से कॉस कॉस अगर छोड़ देंगे तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इस तरह से हम लोग को 2 मान मिला, थीटा का मान 0 और थीटा का मान 60 डिग्री। ऐसे करके हम लोग दूसरे सवाल अगर रहेंगे तो दूसरे सवालों में भी हम लोग थीटा का मान इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो एक बात फिर यहाँ पर मैं दोहरा देता हूँ, यहाँ पर कोई भी मान अगर मान लो माइनस में आया हुआ होता, अगर मान लो जैसे cos थीटा इक्वल टू 1 आया है पॉजिटिव, cos थीटा हाफ आया पॉजिटिव, किसी कारण से अगर यहाँ पर माइनस अगर आया होता तो हम बोलते यह असंभव है। लेकिन चूंकि हमारा दोनों पॉजिटिव आया है, इसीलिए दोनों में से अलग अलग मान निकला है। बस इसी तरह के कुछ प्रश्न है। आशा करता हूँ चार्ट अगर याद रखोगे तो आसानी से बन जाने वाले सवाल हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये परीक्षा में आता ही है, कंपलसरी है। तो आज के लिए इतना ही। परेशानी होगी तो मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करोगे।